पॉलिसी हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। We want जॉब पॉलिसी, we want जॉब पॉलिसी, we want जॉब पॉलिसी। कि वोकेशनल ट्रेनर क्या है, कहाँ पर कार्यरत काम कर रहे हैं। मैं बता दूं, वोकेशनल ट्रेनर जो गवर्नमेंट हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 16 में एक पॉलिसी बनाएगी, जिसके तहत वोकेशनल ट्रेनर को अपॉइंट किया गया, जिसमें ये उनका मेन मोटो और मेन मुद्दा यही था कि भारत में, पूरे भारतवर्ष में स्किल एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए, वोकेशनल एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए एक पॉलिसी बनाई गई, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में भी उसको इम्प्लीमेंट किया गया। उसके तहत वोकेशनल ट्रेनरों को अपॉइंट किया गया। हमारे जम्मू कश्मीर में फिलहाल के तौर पर 2157 यानी कि करीब 2200 के करीब वोकेशनल ट्रेनर कार्यरत हैं, जो कि गवर्नमेंट हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, वोकेशनल ट्रेनर का रिजल्ट जो है देखा जाए 95% प्लस, यानी कि 100 करीब प्लस उनका रिजल्ट है। इसी तरह कुछ हमारी डिमांड्स को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। वोकेशनल ट्रेनर के लिए हमारी जो डिमांड्स हैं, मैं कहना चाहूँगा, डिमांड्स में पहला हमारा यही है कि जिस तरह की प्राइवेट कंपनी की जो यहाँ पर अटेंडेंट है, प्राइवेट कंपनी को बाहर किया जाए, जिसको हम वीटीबी कहते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर कहा जाता है। वीटीबी को बाहर किया जाए। प्राइवेट कंपनी का रोल जहां पर कतई भी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। मैं आपको कहना चाहूँगा, आपका क्वेश्चन होगा कि प्राइवेट कंपनी की क्या रोल रहेगा। प्राइवेट कंपनी का सिर्फ और सिर्फ मात्र 2 रोल हैं। पहला यही है कि हमारी सैलरी को डिसबर्स करने का काम वो करती है, सिर्फ एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि हमारे सैलरी के साथ साथ हमारी अटेंडेंस को वो समग्र शिक्षा तक सबमिट करती है। समग्र शिक्षा हमारा हेड डिपार्टमेंट है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है। सिर्फ 2 ही काम वोकेशनल ट्रेनर प्रोवाइडर यानी कि प्राइवेट कंपनीज के रहते हैं। हमारी पहली मांग यही है, प्राइवेट कंपनी को जहां से रिमूव किया जाए, वीटीबी यानी वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर को जहां से रिमूव किया जाए, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह की पॉलिसी, आपको जानकर ये अच्छा लगेगा, जिस तरह की पॉलिसी हरियाणा गवर्नमेंट में जिस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट की गई है, वही पॉलिसी की मांग हम जम्मू कश्मीर में भी कर रहे हैं। और इसके लिए फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन की बात नहीं है, फाइनेंशियल बर्डन की बात भी नहीं है। क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक मैनेजमेंट जो कास्ट होती है, वो वीटीबी यानी प्राइवेट कंपनी को ऑलरेडी गवर्नमेंट पे कर रही होती है। हमारा वोकेशनल टीचर का सिर्फ डिमांड यही है, उस जो मैनेजमेंट कास्ट है उसको आप वोकेशनल टीचर को इंटीमेट कर दें, उनको एक असिस्ट कर लें, ताकि हमारी जो डिमांड्स हैं किसी तरह फाइनेंशियल इशू वहां पर नहीं आने वाला है। दूसरी आपका यही कहना है कि बिचौलियों को बीच में से हटा दिया जाए और आपका जो सीधा सरकार आपको अडॉप्ट कर ले। बिल्कुल, जिस तरह की पॉलिसी हरियाणा में की गई, हरियाणा में यहीं पर किया गया कि वोकेशनल जो ट्रेनिंग पार्टनर प्राइवेट कंपनीज को बाहर किया गया। डेस्क रिक्रूटमेंट हमारी जो है, समग्र शिक्षा स्कूल एजुकेशन में हम लोग काम करेंगे, ये हमारी डिमांड है। दूसरा मुद्दा दूसरी हमारी डिमांड यही है कि हमारे जॉब पॉलिसी बनाई जाए और साथ में सैलरी इंक्रीमेंट। जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जहाँ तक अभी तक बहुत कम सैलरी इंक्रीमेंट हुई है। जो वोकेशनल ट्रेनर जो नए लगते हैं उनकी 20,000, जो पुराने वोकेशनल ट्रेनर हैं उनकी 24,000 ही अभी तक सैलरी यहाँ तक हुई है। तो इसी के साथ हमारे जो कश्मीर में जो भाई हमारे डिटेन किए गए हैं, बहुत शर्मनाक बात है। आज का दिन जो खुशी का दिन है, जो महोत्सव है, जो आज के दिन बहुत बड़ा उत्सव है ईद का, उसी दिन हमारे मुस्लिम भाइयों को वहाँ डिटेन किया गया। कारण क्या है सर डिटेन? कारण यही है कि उन्हें कहा कि हम जेन्युइन डिमांड्स को आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं, हम जेन्युइन डिमांड ग्रीवेंस को रखने जा रहे हैं। यही मेन मौका है कि उन्हें वहां पर उनको डिटेन कर दिया है। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है, हम की निंदा करते हैं। किसी भी दौर पर ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या आपको डीए की सुविधा मिली है जो अभी मैं बता दूं, किसी भी तरीके की सुविधा यहाँ पर फिलहाल के नहीं है हमारे पास। इस तरह की इंक्रीमेंट का प्रावधान, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रावधान हमारे पास नहीं है। तो अभी जिस हिसाब से सरकार एक बड़ी बातें करती है कि शिक्षा की अगर बात की जाए, मोदी साहब ये कहते हैं कि हम पूरे भारतवर्ष को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन बहुत से स्कूल भी बंद हुए हैं। जो चल रहे हैं वो आप ही के बलबूते पर स्कूल चल रहे हैं, क्योंकि टीचर तो रिटायर हो जाता है जो पक्का मुलाजिम है। हमारे वोकेशनल ट्रेनर, जो कि मैंने कहा कि 2157 लोग कार्यरत हैं पूरे स्टेट में, करें 95% प्लस उनका जो जाती है 5%। और मेन बात हमारी एरिया और स्कूल कितने होंगे? कम से कम 1350 के करीब हमारे स्कूल हैं, जो हमारे हाई स्कूल हाई सेकेंडरी में। और बता दूं, इसके अलावा जो मिडिल स्टैंडर्ड में भी वोकेशनल एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया गया है, वो भी पॉलिसी बन गई है। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जो दूसरे अन्य एम्प्लॉय की तरह, यानी कि दूसरे कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं, उनकी तरह हमारी रेगुलराइजेशन की मांग नहीं है। ये आप क्लियर कर दें, ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। रेगुलराइजेशन की मैंने पोस्टर उठाया है, रेगुलराइजेशन की डिमांड का पोस्टर मैंने उठाया नहीं है। हमें डिमांड नहीं चाहिए, हमें चाहिए जॉब पॉलिसी, हमें चाहिए हरियाणा बेस्ड अडॉप्ट जो पैटर्न है वो यहाँ अडॉप्ट किया जाए, ताकि किसी भी तरह का फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, फाइनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर ना रहे। थैंक यू। उमर साहब से मुलाकात हुई कोई?
इस बारे हम बड़ी बात मुलाकात हुई है। अनफॉर्चुनेटली ने कहा है कि हम करेंगे, लेकिन बदकिस्मती यही है टीचर आज सड़कों पे हैं। हमारे सीएम साहब बिल्कुल इस बात पे बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे इंटरवीन किया जाए मैटर को और पर्सनल लेवल पे देखा जाए। बड़ी बात है कि एलजी साहब से रिक्वेस्ट करी जाती है कि आप जो यहाँ के हेड हैं, लेजिस्लेटिव हेड हैं, आप वहाँ देखें वो स्टेट में जो टीचर सड़कों पे हैं उनके लिए पॉलिसी चुनाव फ्रेम में तो करिए। आपको मिले थे, वायदा भी किया था हो जाएगा, अब चुनावी वादे भूल गए क्या? बिल्कुल चुनाव में वादे जो इन्हें किए थे वो इनको शायद याद ना हो, लेकिन फिर भी हम रिक्वेस्ट है, हमारे अच्छी यहाँ पर लीडरशिप है, रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि हमारी डिमांड्स को फुलफिल किया जाए ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके और हम अपनी अच्छी जिंदगी यहाँ पर गुजर बसर कर सकें। मैडम स्कीनेट तो कह रही है हमारे पास फंड्स नहीं है, किस तरह से चलेगा, खजाना खाली है, बात करने की कोशिश की। मैंने कहा कि वर्क मैनेजमेंट जो कास्ट कंपनी को दी जाती है, उस वर्क मैनेजमेंट कास्ट को आप हटा दीजिए, वो कास्ट टीचर के नाते वहाँ पर उनको असिस्ट कर दीजिए। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है नहीं, यानी कि बिचौलिए हट जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। हमें हमारा कोई इशू नहीं है, बिचौलिए हट के हमारा काम हो गया, यानी कि हमारा जो हमें वो कास्ट हमें मिल जाएगी। किसी तरह फाइनेंशियल बर्डन, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन कोई इशू है ही नहीं।